हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे बड़ी खुशी हमारे सभी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए है, जहां पर एएनएम जीएनएम में होगा एडमिशन, वो भी आपका बिना एग्जाम दिए। एएनएम की यहाँ टोटल 1800 सीटें हैं और जीएनएम की 453 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में एएनएम 1800 सीटें और जीएनएम 453 सीटों पर जो यहाँ एडमिशन होगा बच्चों का, वो बिना एग्जाम दिए होगा। सभी आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। ना आप ये सोचें कि बिना एग्जाम के हो रहा है तो पक्का आपको प्राइवेट कॉलेज दिया जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा। ओके, सभी गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ से जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर जो एडमिशन होगा वो आपका 10th और 12th% के बेस पर होगा। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस खुशखबरी को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे कि उनका भी सपना पूरा हो सके, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। तो हो सकता है भाई आपकी मेहनत कहीं और जाकर के रंग लाए। आपने कोशिश बहुत करी, माना कि आपने एग्जाम नहीं निकाल पाया, तो यहाँ पर एक और मौका है आप लोगों के पास जिसे आप गवाइएगा नहीं। ओके, एएनएम की जहां 1800 सीटें हैं, जीएनएम की 453 सीटें हैं। एडमिशन की प्रोसेस क्या रहती है? देखो, यहाँ पर जब एग्जाम नहीं होता है तो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि कॉलेज जाके डायरेक्ट एडमिशन लेना होगा। नहीं, ध्यान रखिएगा, चाहे वो एएनएम हो, जीएनएम हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, ऐसे कभी भी किसी में एडमिशन नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि आप 12th के स्टूडेंट्स हैं, जाएंगे स्कूल में एडमिशन ले लेंगे जाके, ऐसा नहीं है। हर किसी के लिए फॉर्म भरना होता है। जैसे बीएससी नर्सिंग है, भाई बीएससी नर्सिंग उत्तर प्रदेश में बिना एग्जाम के नहीं होती है, वहां तो आपको एग्जाम ही देना होता है। एएनएम में क्या होता है कि एग्जाम दे करके भी होता है, बिना एग्जाम के भी होता है। जीएनएम में भी यही सिस्टम है, बिना एग्जाम के, एग्जाम दे करके। हम जो बात करने आए हैं वो बिना एग्जाम वाली करने आए हुए हैं। यहाँ पर भी पहले आपको क्या करना होगा, फॉर्म अप्लाई करना होगा। ये फॉर्म आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो वेबसाइट है DGM-UP। आप गूगल पे सर्च करेंगे DGM-UP, वेबसाइट पर आपको ये फॉर्म देखने को मिलेंगे जहां एएनएम जीएनएम बिना एग्जाम के एडमिशन होगा। ओके, यहाँ जो आप फॉर्म भरेंगे इसमें होता क्या है कि 10th और 12th, आपके 10th% और 12th% के बेस पर एक मेरिट सूची तैयार की जाती है। फिर उसी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई जाती है। लगभग यहाँ 2 या 3 काउंसलिंग करा लेते हैं ये लोग, और वहाँ एएनएम 18 सीटें, जीएनएम 453 जैसे ही फुल हो जाती हैं वैसे ही आपकी प्रोसेस स्टॉप कर दी जाती है। ये बहुत खुशी की बात है। काफी विद्यार्थी यहाँ पर ये मान लीजिए अपनी किस्मत चमका देते हैं जाकर के, और हर साल ऐसा होता है। कोई नया फॉर्म नहीं है, ना ही कोई फेक वीडियो है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सबसे जरूरी है 10th 12th मार्कशीट, क्योंकि इसी के बेस पर जब एडमिशन हो रहा है तो ये आपके पास होनी अनिवार्य है। ये होती है एडमिशन की प्रोसेस, कैसे? 10th और 12th% के बेस पर। ओके, वहीं पे अगर हम आगे बात करें ये फॉर्म कब निकलते हैं, तो इन फॉर्म की डेट है 1 जुलाई। फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे 1 जुलाई से। वही अब आपके पास मार्च अप्रैल मई जून ये समय बचा हुआ है। 1 जुलाई से फॉर्म 31 जुलाई तक भरे जाते हैं। जनरल वालों की जो फॉर्म फीस लगती है वो 200 रुपए लगती है। ओबीसी एससी एसटी वालों के 100 रुपए लिए जाते हैं। ज्यादा फॉर्म फीस नहीं है। अगर आप भरना चाहें तो बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम बात करें कि एएनएम और जीएनएम में कौन कौन से कॉलेज जुड़े हुए हैं, कौन कौन से कॉलेज में ये फॉर्म मतलब भर करके एडमिशन होता है, तो देखो, कॉलेज यहाँ से जो जीएनएम के जुड़े हुए हैं वो कानपुर नगर 35 सीटें हैं। जो आपका UHM हॉस्पिटल है ये भी आपका जुड़ा हुआ है इसी से, DGM-UP गवर्नमेंट इनसे, जिसमें जीएनएम में एडमिशन होगा बिना एग्जाम के। एक है आपका LLR हॉस्पिटल कानपुर नगर, 67 सीटें हैं। SRN हॉस्पिटल प्रयागराज, 54 सीटें हैं। बरेली का जो आपका है MP डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल, 23 सीटें हैं। आगे आपका दिया गया है नर्सिंग स्कूल
SNMC आगरा 58 सीटें, गोरखपुर में 50 सीटें, बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ 23 सीटें, LLRA मेडिकल कॉलेज मेरठ 66 सीटें और KGMU लखनऊ 77 सीटें जुड़ी हुई हैं। KGMU लखनऊ पर तो हमने वीडियो भी बनाई है। ये कॉलेज आपके 9 कॉलेज है, राजकीय कॉलेज है, सभी गवर्नमेंट है और सीटों की संख्या 453 है। अगर आप KGMU की पूरी प्रोसेस जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो डली हुई है। KGMU लखनऊ GNM में बिना एग्जाम दिए एडमिशन कैसे होता है, पूरी जानकारी वीडियो में दी गई है। काफी विद्यार्थी से काफी स्टूडेंट्स देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप भी जाएंगे और इस वीडियो को देख लेंगे। ओके, अगर हम कट ऑफ की बात करें, देखो डियर स्टूडेंट्स, जब एडमिशन आपका 10th और 12th बेस पर हो रहा है तो कट ऑफ क्या रहती है, कितनी परसेंट पर यहाँ बच्चों का एडमिशन हो जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ कट ऑफ हाई जाती है, मैंने पहले ही बता दिया कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि देखो एक गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसे ANM GNM नहीं मिल जाता है, तो उसके लिए भी तो खेल होगा ना। आप ये ना सोचें कि जाएंगे और फॉर्म को भर देंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं आपको शुरू में ही मेंशन करके एक बार चीज समझा दूं, अगर आपके 10th में 85% के आसपास है और 12th में भी 85% के आसपास है, तब ही इस फॉर्म को अप्लाई करना, अन्यथा भूल के भी इसके भरोसे मत बने रहना। इसकी कट ऑफ हाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। हर साल ये मान लीजिए 2700 बच्चों को लिस्ट में नाम आ जाता है। जैसे आपके GNM है, 453 सीटें ही फुल होनी है और जो मेरिट सूची शुरू में निकलती है वो लगभग ये मान लीजिए 2-2.5 हजार बच्चों की निकलती है एडमिशन के लिए। फिर उसमें से चुनिंदा विद्यार्थियों निकाल लिए जाते हैं। ऐसे 1800 में बहुत सारे विद्यार्थियों की मेरिट सूची में नाम आता 2700 विद्यार्थियों का, उसमें 1800 बच्चे चुने जाते हैं। 2700 इसलिए निकाले जाते हैं क्योंकि बीच में शायद कोई छोड़ दे, अगर छोड़ता है तो उसी 2700 में आपके 1800 भर जाएंगे। बहुत बच्चों के नाम आते हैं, हर साल भरे भी जाते हैं। ये मत समझना इतनी हाई कट ऑफ है एडमिशन नहीं होता होगा। बहुत बहुत परसेंट अच्छे वाले स्टूडेंट्स दुनिया में डले हुए हैं वहीं पे, लेकिन इसको ओनली उत्तर प्रदेश के बच्चे भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं जनरल वालों की, अगर 10th और 12th दोनों को मिला के औसत निकाल लेना, जैसे 85 + 85 करके 2 का भाग करके आप निकाल लीजिएगा। मैं इस प्रकार से बता रही हूँ, 10th और 12th दोनों को मिला के यहाँ पे जनरल लगभग आपकी 2024 में गई हुई थी 87-88, EWS 82, OBC 85, SC 83, ST 78। ये अगर आपकी कट ऑफ है, ST वाले थोड़े कम भी हो, 80-80 हो तब भी हो जाता है। 10th 12th में 80, 81, 79 हो तो अब भी आपका एडमिशन हो जाता है। ये जो मैं बता रही हूँ 10% जो पूर्व श्रेणी के विद्यार्थी होते उनके लिए ये कट ऑफ रहती है। यही GNM में 15% सीटें ANM की श्रेणी, जो ANM पहले से कर रखा है उन महिलाओं के लिए होता है, जिसमें जनरल वालों की कट ऑफ गई हुई थी 47। अदर किसी ने फॉर्म में अप्लाई नहीं किया था। जो आपकी 4% सीटें होती है वो विकलांग अभ्यर्थियों के लिए होती हैं, जिसकी जनरल वालों की 75, EWS 66, OBC 60, SC 59 कट ऑफ गई हुई थी। 2% सीटें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए हैं, जिनकी जनरल वालों की 73, EWS 57, OBC 53, SC 59 कट ऑफ गई हुई थी। आगे अगर हम देखेंगे तो 5% सीटें जो हैं वो भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए हैं, जिनकी जनरल वालों की कट ऑफ 52 गई हुई थी। अदर किसी ने फॉर्म में अप्लाई नहीं किया। वहीं पे बची जो आपकी 75% सीटें हैं, ये आपकी जो भाई फॉर्म को भरेंगे उनके लिए है। इसमें क्या है कि जनरल वालों की 86% लगभग होनी चाहिए, EWS 82, OBC 85, ST 82 और आपका ST 79 कट ऑफ 2024 में गई हुई थी। इसी के ऑलमोस्ट हर साल कट ऑफ जाती है, कट ऑफ हाई जाती है, सीधी सी बात है, क्योंकि आप समझ सकते हैं, वही बात हम क्या दोबारा से फेरेंगे। ओके, अगर इसके आसपास आपके हैं नंबर तो आप जरूर फॉर्म को अप्लाई करें, जरूर एडमिशन होगा। अब हम बात करेंगे ANM वाले बच्चों की। ANM में 1800 सीटें भरी जाएंगी। 1800 सीटें ये किस किस कॉलेज में हैं, कहाँ कहाँ कितनी सीटें हैं,
तो देखो हर एक कॉलेज में 50 सीटें, जितने भी हम कॉलेज दिखाएंगे सभी में 50-50 सीटें हैं। जैसे आपका मथुरा रोड आगरा, आपका अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, आगे दिया गया वांडा, बरेली, बस्ती, बिजनौर, और आपका इटावा में भी इसकी 50 सीटें, फरुखाबाद, गोरखपुर, हापुड़, जौनपुर, झांसी, जीटी रोड, कानपुर, लखीमपुर, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, और आपका पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, हॉस्पिटल नगर, सीतापुर और सुल्तानपुर, वाराणसी। वाराणसी में 2 कॉलेज हैं जिसमें 50-50 सीटें हैं। यहाँ पर जो टोटल सीटें हैं वो कितनी हैं? 1800 सीटें हैं। इतने कॉलेज आपके जुड़े हुए हैं इसी से, जहां बिना एग्जाम के एडमिशन होगा। कट ऑफ क्या रहती है? तो देखो एएनएम जो कोर्स है ये ओनली गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को लिए बहुत अच्छा मौका है। 1800 सीटों के लिए ओनली गर्ल्स का ही राज है, बॉयज का नहीं है। ओके, यहाँ जो कट ऑफ गई थी जनरल वालों की लगभग 63, ईडब्ल्यूएस 44, ओबीसी 57, एससी 55, एसटी 44, ये उनके लिए है। जो 20% सीटें आशा संग्रामी, जो आशा की श्रेणी जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए ये सीटें 20%। 2% सीटें स्वतंत्रता संग्रामियों के लिए हैं, जिनकी कट ऑफ जनरल वालों की 64, ओबीसी 52, एससी 59 गई हुई थी। आगे अगर हम देखेंगे तो 5% सीट भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए है, जिसकी जनरल वालों की 50 के ऑलमोस्ट कट ऑफ गई हुई थी, और अदर जो कैटेगरी के होंगे उनकी कम ही जाएगी, हाई नहीं जाएगी। 80% सीटें जो हैं वो हमारी महिलाओं के लिए बची हुई हैं, जो आपकी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, पहले से उन्होंने कुछ कर रखा नहीं है। यहाँ जनरल वालों की 84, ईडब्ल्यूएस 78, ओबीसी 81, एससी 79, एसटी 75 कट ऑफ गई हुई थी। ये थी आपकी एएनएम और जीएनएम की कट ऑफ। एएनएम जीएनएम के हमने कॉलेज भी बता दिए। फॉर्म जो अप्लाई होने स्टार्ट होंगे वो 1 जुलाई से होंगे। जैसे ही फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे हमारा यही यूट्यूब चैनल आपको सबसे पहले जानकारी देगा, और वो भी सटीक, किसी भी प्रकार की कोई फेक वीडियो नहीं मिलेगी। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आने वाले नोटिफिकेशन को जानना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। ओके, वहीं पे अगर आप एएनएम जीएनएम की तैयारी करना चाहते हैं कि एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम दे के हम करेंगे भाई, तो इसके लिए भी आप हमारे पास बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। वो चैनल है आपका ग्लोबल साइंस आईक्यू। ग्लोबल साइंस आईक्यू पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस कराए जाते हैं, तो आप वहां जुड़ करके फ्री में तैयारी कर सकते हैं। ओके, इसके लिए कौन सा एग्जाम देना होता है एएनएम जीएनएम के लिए, इस पर वीडियो हम काफी बना चुके हैं। आप हमारे चैनल, इसी वाले चैनल पर इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव पर जा करके देख सकते हैं। जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपके मन में अदर कोई डाउट है तो आप क्लियर करने के लिए बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हम ज़्यादातर बच्चों के रिप्लाई देते हैं, और अभी तक मैंने किसी ऐसे बच्चे को छोड़ा नहीं है जिसका रिप्लाई ना दिया हो। आप भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन तभी जो वीडियो पूरा देख लें। ऐसा नहीं है आधी अधफर देखी है और कमेंट करना स्टार्ट कर दिए, ऐसा कभी मत किया करें। काश, मतलब क्या हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्वेश्चन का जवाब वीडियो में हमने बना दिया हो, तो ऐसा ना करें, पहले कंप्लीट देखें। चलो बेटा, फिर मिलेंगे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।